अगर आपने एक फोन 10,000 रुपए का इस्तेमाल शुदा लिया है और मार्केट की जो पॉलिसी है वो कहता है कि 35% हम इसमें से काटेंगे, तो जब आप उसको एक्सचेंज भी करवाओगे आप वहां पे फंस जाओगे। तो जब आप वहां पे एक्सचेंज भी करवाओगे तो वो 3500 रुपया 10,000 में से काटे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अल्फात मीर और आप देख रहे हैं एज इलेक्ट्रिक। तो उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि इस्तेमाल शुदा फोन खरीदने जाते हैं मार्केट में, लेकिन उनको पता नहीं होता और उनके साथ जो सा हजारों लाखों का जो सा होता है गफला हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह की चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा कि जब भी आपने मार्केट में जाना है इस्तेमाल शुदा फोन लेने के लिए, सेकंड हैंड फोन अगर आप किसी से खरीद रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से खरीद रहे हैं, अपने मार्केट में से खरीद रहे हैं, किसी दुकानदार से खरीद रहे हैं, तो आपने ये जो सी चीजें हैं इनको आपने नोट करना है। इनका जो सा है आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, ताकि आप भी इस तरह के नुकसान से बच सकें। तो मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिसकी वजह से आप इस नुकसान से बच सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं और आपको मैं मोबाइल का भी बताऊंगा पूरा डाटा कि आपने क्या क्या चीजों को देखना है। कि पहले ये मैं आपको बात बता दूं कि जब आप मार्केट में जाते हैं फोन लेने, तो जिससे आप फोन ले रहे होते हैं वो तो आपको जो सा है मीठी कहानियां सुनाएगा कि ये फोन इस तरह का है, ये इतनी जीबी रैम है, इतना है, तो इतना है, तो ये सब कुछ, लेकिन उसके अंदर की कहानी का आपको नहीं पता होगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे, इस्तेमाल नहीं करोगे, और वहां पे 5-10 मिनट में किसी को नहीं पता लगता, और कई लोगों के साथ जो सा इस तरह का फ्रॉड होता है। तो आज मैंने आपको इस फ्रॉड से बचने का तरीका बताना। सबसे पहली बात, जब आप फोन परचेज कर लोगे, अगर आपको इल्म नहीं होगा, लेकिन जब आप वापस करवाने जाओगे तो क्या होगा, एक तो वो आपसे बहस करेगा, लड़ेगा, और दूसरे नंबर पर वो आपसे क्या चार्ज करेगा, 35%। यानी कि अगर आपने एक फोन 10,000 रुपए का इस्तेमाल शुदा लिया है और मार्केट की जो पॉलिसी है वो कहता है कि 35% हम इसमें से काटेंगे, तो जब आप उसको एक्सचेंज भी करवाओगे आप वहां पे फंस जाओगे। तो जब आप वहां पे एक्सचेंज भी करवाओगे तो वो 3500 रुपया 10,000 में से काटेगा, आपको देगा 3500 रुपया, अपनी जेब में रखेगा। उसके बाद क्या करेगा, वही मोबाइल फिर दोबारा वहां पर बेचेगा, और वहां से भी इसी तरह ये सर्कल चलता रहता है। ठीक है, कोई 25% काटता है, कोई 35% काटता है, लेकिन ये फ्रॉड से हम लोगों ने बचना है, आप लोगों ने बचना है। तो आज मैं आपको बताता हूं इन फ्रॉडबाजी किस तरह से लगती है, क्योंकि जब तक आप स्कैम को नहीं सीखेंगे, फ्रॉडबाजी को नहीं सीखेंगे, तब तक आप इससे बच नहीं सकते। तो आज मैं आपको दिखाता हूं कि क्या फ्रॉडबाजी लगती है और क्या नहीं लगती है। मैं आपको इलेक्ट्रिक लैब पे लेके जाता हूं एजेड की, वहां पर जाकर आपको मैं चीजें समझाता हूं कि आपने क्या क्या चीजें चेक करनी है, ताकि आप भी हजारों लाखों के चूने से बच सकें। क्योंकि इस्तेमाल शुदा फोन हम तब भी खरीदते हैं जब कि हमारी कोई जरूरत पड़ जाती है छोटी मोटी, या हमारे जेब इतना जो सा है वो खर्चा नहीं देती कि हम कोई नया फोन ले सके 30-35 हजार का डब्बा पैक। तो हम इस्तेमाल शुदा फोन की तरफ जाते हैं और इसी में हम नुकसान में चले जाते हैं। तो चलते हैं एज इलेक्ट्रिक की लैब में, वहां पर जाकर मैं आपको इस स्कैम से बचने के तरीके बताता हूं। तो मैं आ चुका हूं एज इलेक्ट्रिक की लैब में। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपसे किस तरह से फ्रॉड हो सकता है, किस तरह से चूना लगता है, जिसको असल में कहते हैं चूना लगना। तो आज मैंने आपको ये चीजें बतानी है। तो चूना किस तरह से लगता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक फोन है मेरे पास, और मैं आपको बताता हूं क्या होता है। अब ये 464 का फोन है, लेकिन दिखने में आपको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी अभी आपको आगे जाके बताता हूं, पहले आपने देखना क्या चीज है। जब आप इस्तेमाल शुदा फोन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपने देखना क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से आपको पता चलेगा अगर तो गम उतरी हुई है, ये साइड किनारे देख रहे हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे जब अगर तो किनारे टूटे हैं या किनारे उभरे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इसका जो पैनल चेंज है। क्योंकि दुकानदार कभी आपसे सच नहीं बोलेगा, ये आपने चीजें देखनी है, ये आपने एहतियात करनी है, क्योंकि पैसे आपके हैं। तो ये चीजें जो सी है ये आपने वहां पर जाके देखनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इसके, ये आप कॉर्नर देख रहे हैं, यहाँ से आपने देखना है इसके कॉर्नर के, यहाँ से जो सा फोन का पैनल तो नहीं चेंज है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या देखना है कि इस जो सा इसका जो ये फोन है, तो ये फोन का जो माइक है ये ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपने पहले इसके अंदर सिमें डालनी है। ठीक है, दोनों सिमें डालकर आपने चेक करना है कि सिम के जो सिग्नल है वो ठीक आ रहे हैं। अगर तो ठीक आ रहे हैं तो गुड है,
तो आपने दोनों सिम में आपने देखनी है। और उसके बाद आपने ये भी देखना है कि यार ये मैं जो फोन ले रहा हूँ ये 4G सपोर्टेड है कि नहीं है। ये भी आप जब सिम डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपने अपनी सिम डालकर दूसरे जिससे आप फोन ले रहे हैं उससे आपने कॉल करवानी है कि भाई यार मुझे कॉल करो। यहाँ पर आपने आवाज चेक करनी है कि इसके माइक की, स्पीकर की आवाज ओके है कि नहीं है। उसके बाद आपने दोस्तों इसके जोन सा है हैंड फ्री वाला जैक आप देखेंगे, आपने इसका हैंड फ्री वाला जैक भी आपने चेक करना है, हैंड फ्री लगाकर इसका जैक काम कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फोन चार्जिंग वाला जैक, वो आपको कहता रहेगा, स्टोरी सुनाता रहेगा, उसकी स्टोरी सुनते रहना, क्योंकि 35% अगर तो कटवाना चाहते हैं आप तो वो फिर आपके आगे है। आपने उसके बाद इसका जैक चेक करना है और इसका ये जो ये है चेक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके आपने उसकी अबाउट में जाना है। अबाउट में जाएंगे तो आपके साथ जो उसकी ड्रामेबाजी लगेगी वो मैं आपको असल में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर ड्रामेबाजी क्या लगेगी वो मैं आपको बताता हूँ। मैं फोन में गया हूँ, ये आप देख रहे हैं। अब मैं फोन में जाता हूँ और फोन में जाता हूँ इसके अबाउट में, ये अबाउट फोन ये है, ठीक है, ये आपको नजदीक कर देता हूँ। अच्छा, अब अबाउट फोन में वो आपको कहानी क्या फिलहाल ये आप देखें 4GB रैम है और 64GB इसकी हार्ड है, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं इधर आता हूँ प्ले स्टोर पे, ठीक है। अब मैं प्ले स्टोर पे आके आपको दिखाता हूँ इनकी ड्रामेबाजियां क्या होती हैं ताकि आप इस किस्म के फ्रॉड से बच सकें। यहां पर आता हूं मैं मैनेज ऐप पे। अब देखें, अब जब मैं मैनेज ऐप पे आता हूं क्या कह रहा, 6.2GB आपकी जोन सी है जो रैम है उसमें से 12GB में से 6.2GB जोन सी है वो आपकी कट ऑफ हो गई है। वहां पर क्या बता रहा था 64GB। अच्छा, अब रैम के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें हमें चेक करनी है क्योंकि ये पैच है, ठीक है, पैच है ये उसका। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें ओपन करता हूँ, जिस तरह ये कर लेता हूँ ये, ताकि आप भी मुमताज रहें। ये तो एक भाई के साथ हो गया तो हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस तरह की वीडियो बनाऊं, लेकिन ये लोग जो उनसे हम बाज नहीं आते। अब मैंने इधर 3-4 चीजें खोली, फोन स्लो हो गया। अब यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, 505 MB अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा है 4GB, ये पैच है। अब यहाँ पर आपको ये 4GB शो करेगा जिस तरह वहां पे 64GB शो कर रहा है और हमारी वहां पर कितनी हार्ड आ रही है 12GB। अब ये देखना, ये 632 MB रहेगी अवेलेबल, 640, और ये देख लो कितनी रहेगी 774 MB अवेलेबल है। तो दोस्तों ये चीजें आपने लाजमी चेक करनी है जब भी लेने जाना है, ठीक है। आपने इसके कोड लगाने हैं, सैमसंग लेने जा रहा है उसका कोड पहले आप चेक कर लें, आप एंड्रॉयड लेने जा रहे हैं उनके सबके कोड आपने चेक करने हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने इसका PTA अप्रूव्ड लाजमी चेक करना, IMI नंबर जो इसका होता है वो आपने इसका लाजमी चेक करना कि ये PTA अप्रूव्ड है कि नहीं है, ठीक है। और आप जिससे ले रहे हैं उससे वहां पर उसका भी ID कार्ड मांगे, ठीक है, कि क्या पता वो अपना गैजेट मारते हैं, गैजेट के बाद वो आपको कहेंगे यार ये PTA अप्रूव्ड है, ये चोरी का नहीं है। आप उसके प्रॉपर जो सी है उसके से स्लिप मंगवाएं, वो आपको स्लिप लगा कर देगा। उसके बाद उसे उसके फोन पे स्लिप पे IMI नंबर लिखवाएं, उसका ID कार्ड का नंबर लिखवाएं। उसकी आप कोशिश करें तो एक पिक्चर आप उसकी भी लें बिल के साथ, ताकि उसको पता भी ना हो, अच्छा भी नहीं लगता। आपने उसकी इस तरह पिक्चर एक ले लेनी है, जब वो बिल बना रहा होगा उसमें कोशिश करें कि वो बिल भी बना रहा हो और उसकी पिक्चर भी है, ताकि कल को कोई मसला हो तो आपके पास एक एविडेंस हो। बिल्कुल लाजमी संभाल के रखें, ठीक है। तो जो भी हो आपने इसी तरह चेक करना है। मैं आपको फिर बता देता हूं, माइक, स्पीकर, जैक, मेमोरी कार्ड का जैकेट चल रही है कि नहीं चल रही, मेमोरी कार्ड सूटेबल है कि नहीं है, 4G है कि नहीं। उसके बाद ये गैजेट तो अपना वो पैच तो नहीं है, ये आपने देखना है, जैक देखना है, माइक देखना है। तो ये सिमें आपने देखनी है अपनी प्रॉपर चल रही है, हैंड फ्री आपकी चल रही है कि नहीं चल रही। उसके बाद आपने वाईफाई लाजमी देखना है कि आपके जो सा वाईफाई के सिग्नल है वो प्रॉपर आते कि नहीं आते। तो ये आपने देखना है, यहाँ से ओपन तो नहीं हुआ हुआ। उसके बाद आपने इसके पेज भी देखने हैं, पेज इसके ओपन तो नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ सारे ड्रामेबाजी लगाते हैं, ठीक है, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपने इनसे बचना है, वर्किंग करके जाएं और इस तरह के नुकसान से बच सकें। तो ये मेरी एक वीडियो है, पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आप एजर इलेक्ट्रिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।